हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम एनडीए के 2024 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। 2024 का फर्स्ट पेपर रहेगा और 2024 का सेकंड पेपर रहेगा। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं और पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो साइन 10, साइन 50, साइन 50, साइन 250 ये साथ साथ हैं। तो मेरे को देखकर आइडिया लग रहा है कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा कहीं ना कहीं, 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला। तो मैं एक काम करता हूँ, 250 डिग्री को पहले लिख लेता हूँ, इसको मैं 180 प्लस 70 लिख लूँगा। और साइन 180 प्लस थीटा जो है ना, वो माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस का साइन 70 डिग्री बनेगा ये। तो ये जो पूरा आएगा ये बनेगा साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री, कुछ ऐसा हो गया। और माइनस ये साइन 70 डिग्री और ये साइन 10 डिग्री, कुछ ऐसा आ गया। ठीक बात है, समझ आया होगा सभी को। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को 90 डिग्री के अंदर सभी एंगल को ले आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सभी को 2 से मल्टीप्लाई किया, सभी को 2 से डिवाइड किया, ताकि सारे के सारे 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। मेरा फॉर्मूला ये था कोस ए प्लस बी इंटू माइनस कोस ए माइनस बी, ये बराबर होता है माइनस के 2 साइन ए साइन बी के बराबर होता है। इसके आगे माइनस आता है, अब इस माइनस को मत भूलना, माइनस आता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, इसके आगे माइनस नहीं है, पहले वाला प्लस का है, तो मुझे ए माइनस बी को पहले लिखना चाहिए, कोस ए माइनस बी। फिर बीच में आएगा माइनस कोस ए प्लस बी। इसके आगे ऑलरेडी माइनस है, तो मुझे फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सीधा लगा देना है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। इसके आगे भी ऑलरेडी माइनस है, मुझे फॉर्मूला फिर सीधा सीधा लगा देना है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। कुछ ऐसे लिख लिया मैंने। तो 1/2 कोस 40 माइनस यहां पर कोस 60 जो है, कोस 20 कोस 60, इनको मैंने 60 नहीं सॉरी कोस 80, इनको मैंने पास पास लिख लिया। कोस 40 के साथ मैंने कोस 80 को लिख लिया, और फिर मैंने माइनस का कोस, बचा कौन, 20 रह गया, इसको लिख लिया। ये होता है माइनस का हाफ। कोस 120 भी माइनस का हाफ, ये भी माइनस का हाफ, ऐसा आ गया। शुरू वाले दो में जब मैं सीडी फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा कोस 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 माइनस कोस 20 और माइनस का 3/2 ऑलरेडी पड़ा ही है। ये बन गया कोस 60 जो कि 1/2 होता है, तो इससे 2 कैंसिल हो गया, कोस 60 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये बना कोस 20 माइनस कोस 20 माइनस 3/2। लो भाई, चेक कर लो अपना आंसर इस क्वेश्चन का, माइनस का 3/4 आ रहा है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन रहने वाला है, माइनस का 3/4 रहने वाला है। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ इस तरीके से। एफ ऑफ थीटा दिया है, एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पूछा है, क्या होगा। तो एफ ऑफ एल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा होगा क्या, वैसे ये होगा 1/1 प्लस टेन एल्फा इंटू 1/1 प्लस टेन बीटा। कहीं ना कहीं मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने को क्वेश्चन वाले ने बोला है। ठीक बात है, मैं इसके अगर दोनों साइड टेन लेता हूं तो टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर टेन 225 डिग्री हो गया, और टेन 225 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा
अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल टू 1 हो गया। इससे पता लगा कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा जो है ना, ये बराबर है 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये इसके बराबर है। और जब मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये देखने को मिलता है, ठीक बात है। अब यहां से आप टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की जगह पर ये चीज पुट कर दो तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और आगे यही चीज प्लस में पड़ी है टेन अल्फा टेन बीटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया और मेरा आंसर इस क्वेश्चन का 1/2 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आराम से देखिए, ये क्वेश्चन देखकर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 2024 के फर्स्ट पेपर का हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये क्या कहता है, टेन अल्फा और टेन बीटा इसके रूट हैं, तो मैं जानता हूं दोनों रूट का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास सी बाई ए होता है। और मेरे से क्वेश्चन वाले ने कोस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। थीटा का काम यहां पर अल्फा प्लस बीटा कर रहा है, लगा दो फिर। मुझे टेन अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। वैल्यू पुट कर दो इनकी, 6 अपॉन 1 माइनस 8। मेरा आंसर माइनस का 6/7 हो जाएगा, माइनस का 6/7। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 36 अपॉन में 49, 1 प्लस 36 अपॉन में 49, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 13/85 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 13/85। ठीक बात है, क्वेश्चन के अंदर अपने आप हिंट मिल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने डायरेक्ट कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, उससे मुझे पता लगा कि मुझे टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और वहां से टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेन 65 डिग्री, इसको मैं कुछ नहीं करता, अपनी जगह पर पड़े रहने दो। टेन 25 डिग्री, मुझे पता दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, तो इनका आपस में कोई ना कोई करेक्शन होगा, तो टेन 25 को मैंने कोट 65 लिख दिया। टेन 45 1 होता है, ये 2 आ गया, ठीक बात है, ये 2 आ गया। माइनस का 2 टेन 40 डिग्री हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन 65 डिग्री माइनस 1 अपॉन टेन 65 डिग्री, कुछ ऐसा हो गया। 2 माइनस 2 टेन 40 को पड़ा रहने दो। टेन 65 डिग्री एलसीएम आ गया, ऊपर बना टेन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 टेन 40 को वैसे रहने दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आप ये देखो ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। अगर आप इसको देखोगे, अगर माइनस को बाहर कॉमन ले लो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 65 अपॉन 2 टेन 65 आ रहा है। ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला है, टेन 2 थीटा, लेकिन उल्टा है। ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो ये बनेगा माइनस का 2 1 अपॉन टेन 2 थीटा, 165 का बन जाएगा 130 प्लस का 2 माइनस 2 टेन 40। टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोट 130 प्लस 2 माइनस 2 टेन 40, और कोट को मैं 90 माइनस 40 लिखूंगा, 90 प्लस 40 लिखूंगा, तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस का 2 कोट 40 हो जाएगा, 2 कोट 40 2 टेन 40 हो जाएगा 90 के कारण
ये tan 40 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस ये 2 tan 40 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर 2 आ जाएगा। ये लो, कर सकते हो चेक। सीधा सीधा मैंने इस क्वेश्चन में बस ये फॉर्मूला लगाया है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। मैंने इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में यहां पर अप्लाई किया था, ये फॉर्मूला उल्टा बन रहा था, इसलिए मैंने उसको 1 अपॉन tan 130 लिखा है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो एक तरीके से शुरू वाला 2 को ही सोल्व किया मैंने, बाकी 2 तो देखो आखिर तक बिल्कुल सेम चले हैं, ये तो आखिर तक बिल्कुल सेम चलते रहे हैं। देखो ये तो बस बिल्कुल लास्ट में कटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार अपने पेपर में, बार बार इस तरीके क्वेश्चन आ चुका है, ये तीसरी चौथी बार मैंने देख लिया क्वेश्चन पिछले 10-11 सालों में। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, अपॉन में मेरे पास है साइन 25 कोस 25। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर बाहर 4 बन गए। इसको मैंने लिख लिया साइन 60 कोस 10 माइनस कोस 60 साइन 10। 2 साइन है कोस है, साइन 2 है, 25 का दुगुना 50 हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ये बन गया कोस, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। और अपॉन में मेरे पास है साइन 50, साइन 50 से साइन 50 कैंसिल हो गया, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है मेरे पास है डी ऑप्शन रहेगा, 4 आंसर रहेगा। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है और साइन 2 थीटा का इसके अंदर फॉर्मूला लगा है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री, इसके बारे में बात करते हैं। तो साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसका होल स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया। होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मेरे को साइन और कोस मिल गए और मैं जानता हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए तो अंडर रूट के अंदर बनेगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 2 साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री। तो ये हो गया 1 माइनस साइन 18 डिग्री, और साइन 18 की वैल्यू पुट कर देते हैं √5 माइनस 1/4। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा 4 एलसीएम कुछ ऐसा। तो रिजल्ट आएगा 5 माइनस √5/4। हम जानते हैं रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आया करता है, ये बात हम जानते हैं। अब मुद्दा ये है कि मैंने प्लस का साइन लेना है माइनस का, ये देखना है। तो साइन 9 डिग्री हमें पता है 45 डिग्री से पहले साइन थीटा जो होता है वो छोटा होता है कोस थीटा से। तो साइन 9 डिग्री में से कोस 9 डिग्री को माइनस करूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए मुझे इसमें से नेगेटिव का साइन लेना है, पॉजिटिव वाला साइन मुझे नहीं लेना। तो नेगेटिव का साइन लेना है। मेरा आंसर इस क्वेश्चन का, एक सेकंड, अच्छा 4 का √2 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन, 4 का जो अंडर रूट है ये अपने 2 लिख लेते हैं, इसको रूट से बाहर निकाल के। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है? कहता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो 2 के बराबर। ठीक है, होल स्क्वायर खोल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये कहता है 2 के बराबर है, ये 1 होता है, तो माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा।
ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 के बराबर कब कब होएगी? थीटा को मैं क्या क्या पुट करूं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास -1 होएगी। तो मैं साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाता हूं, साइन 2 थीटा का। ये मैंने अगर यहाँ पाई लेता हूँ और यहाँ 2 पाई लेता हूँ तो ये तो साइन का ग्राफ है, पर मुझे साइन 2 थीटा का चाहिए, 2 थीटा का। तो 2 थीटा के ग्राफ के लिए बाय टू आ जाएगा। तो ये 0 से पाई तक साइन 2 थीटा का ग्राफ हो गया। पीछे भी ग्राफ बना देते हैं साइन का, ये लो, ये साइन 2 थीटा ग्राफ पीछे की ओर बन गया। यहां पर मेरे पास माइनस का π/2 आएगा और ये मेरे पास पाई हो गया। ये मैंने ग्राफ बनाया है y = साइन 2x का ग्राफ बनाया मैंने, इसका ग्राफ। अब कहता है साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 कितनी बार होती है? तो 0 से लेकर -π से लेकर पाई के बीच में दो जगह पर मेरा आंसर -1 आएगा, दो जगह पर। एक तो यहाँ पर 90 और इसके बिल्कुल बीच में, मतलब 135 डिग्री पे, और एक यहाँ पर 0 और -90 से बिल्कुल बीचों बीच में -45 डिग्री पे। तो मेरा आंसर यहाँ पर दो आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं? इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा, दो आंसर आएंगे, दो ऑप्शन। 135 डिग्री आंसर है और एक -45 डिग्री आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम वैल्यू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा हो या a साइन थीटा प्लस b cos थीटा हो, यह रिजल्ट डायरेक्ट लिखवाया जाता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² आती है। हालांकि आती कहाँ से? डिफरेंशिएशन से, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यह रिजल्ट आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा हो या a cos थीटा प्लस b साइन थीटा हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है। तो इसके आगे प्लस का c पड़ा ही है, तो प्लस के c को अपनी जगह पड़ा रहने दो। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक बात है, ओके है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। ये क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। tan 22.5 और कोट 22.5 के बारे में बात करनी है अपने। चलो देखो, तो ये 22.5 जो है ना, इसको मैं 45/2 लिख सकता हूँ ना, 45/2 लिख सकता हूँ। मतलब अगर 45 को अगर मैं थीटा बोलूँ तो ये एक तरीके से मेरा θ/2 हो गया। अब tan θ/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा होता है। थीटा की जगह जब मैं 45 रखूंगा तो ये बनेगा 1 - 1/√2 अपॉन 1 + 1/√2, जो कि अंडर रूट में बन गया √2 - 1 अपॉन √2 + 1। और इसको जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो मेरा रिजल्ट ये आएगा, नीचे तो 1 ही बन जाएगा रैशनलाइज के बाद, तो मेरा आंसर √2 - 1 आएगा। और ये वैल्यू आई है tan 22.5 डिग्री की। tan 22.5 का उल्टा करूंगा तो कोट 22.5 आ जाएगा, जो कि 1 अपॉन √2 - 1 है। और इसको जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा √2 + 1 आ जाएगा, कोट 22.5 की वैल्यू। तो tan 22.5 की वैल्यू भी इर्रेशनल नंबर आ रही है, कोट 22.5 की वैल्यू भी इर्रेशनल नंबर आ रही है, ये दोनों तो ठीक है। इस वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को मैं माइनस करूंगा, tan 22.5 की वैल्यू में से मैं कोट 22.5 को अगर माइनस करूंगा तो √2 - 1 में से माइनस हो रहा है √2 + 1। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा? -2 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। उसने बोला था कितने स्टेटमेंट्स का आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर आएगा, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट अपना गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली 2, दो स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करता हूँ। 10th क्वेश्चन क्या बोलते हैं? हाँ, एक तो ये आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। थीटा की जगह पर जैसे आप 60 डिग्री ले लो या 0 डिग्री ले लो, जो मर्जी ले लो। अगर आप थीटा नहीं भी रखना चाहते फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मान लो आप थीटा को 0 डिग्री लेते हो तो ये बनेगा x/1
वाई अपॉन कोस 120, ये बनेगा कोस 120 जो कि माइनस का 1/2 होता है, कोस 120। थीटा के 0 रखने पर ये भी कोस 120 बनेगा, ये भी माइनस का 1/2 होएगा, और इन सभी को मैंने इक्वल टू के मान लिया। तो x की वैल्यू k आ गई, y की वैल्यू माइनस का k/2 आ गई, z की वैल्यू आपके पास माइनस का k/2 आ जाएगी। क्वेश्चन वाले ने x प्लस वाई माइनस जेड पूछा, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड, माइनस जेड, माइनस जेड, माइनस जेड, माइनस का k/2, माइनस का k/2, माइनस का k/2, माइनस का k/2। यहाँ पर z अगर प्लस का k/2 लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर k बचेगा, तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में शायद करेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए शायद, ठीक है, यहाँ पर साइन जो है आपका प्लस का साइन आना चाहिए कि क्वेश्चन में पक्का करेक्शन होएगी। तो करेक्शन होएगी, यहाँ प्लस का साइन आएगा, जिसके कारण यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, तीनों के तीनों प्लस के होने चाहिए। अगर आप थीटा को ना लेते, इक्वल टू में आप के लेते, तब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता। आप इसी के आगे अगर के लेते तो x की वैल्यू आ गई के कोस थीटा, y की वैल्यू आ गई के इंटू कोस 120 माइनस थीटा, और z की वैल्यू आ गई आपके पास के कोस 120 प्लस थीटा। और जब आप तीनों को ऐड करते, के कॉमन आ जाता, कोस थीटा प्लस कोस 120 माइनस थीटा प्लस कोस 120 प्लस थीटा। अब इस फॉर्मूले खोलते कोस ए प्लस बी को, सब कुछ कटकुटा जाता, सारा कुछ कैंसिल हो जाता। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये मैंने पूरे फॉर्मूले को खोल दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो के साथ आ जाएगा कोस थीटा माइनस हाफ कोस थीटा माइनस हाफ कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पर प्लस ही, ये प्लस ही आएगा, करेक्शन कर लेना सभी, अगर आपके पास प्लस लगा तो ठीक बात है, नहीं लगा तो उसको ठीक कर लेना। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया होगा सभी को, चाहे बेसिक से कर लो चाहे थीटा कुछ मान के कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू चाहिए, तो मैं P को Q को P के अपॉन में ले गया, P बाय Q, इधर आ जाएगा tan थीटा प्लस 120 अपॉन में आ जाएगा tan थीटा माइनस 120, कुछ ऐसा हो गया। मैंने tan को साइन और कोस में बदल लिया, ये बन गया साइन थीटा प्लस 120 अपॉन कोस थीटा प्लस 120, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 120 ऊपर आ जाएगा कोस थीटा माइनस 120। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ऊपर वाले में जब नीचे वाले को जोड़ोगे, ऊपर वाले के अंदर जब नीचे वाले को ऐड करोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो से, कुछ इस तरीके से, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर देना, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर देना, ये मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दिया, ऊपर वाले नीचे वाले को माइनस कर दिया। तो इस इतने इतने को ए मानो, इतने इतने को बी मानो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का। तो थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 120, और नीचे फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का हो गया, थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 120, 120 से 120 कट गया, थीटा से थीटा कट गया, ये आ गया साइन 2 थीटा अपॉन में आ गया साइन 240, कुछ इस तरीके से 120 और 120 आपके पास हो जाएगा 240 डिग्री हो गया। क्या मैंने ठीक लिखा है? ठीक है। P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, साइन 240
ये 240 कैसे आ गया? ये तो अच्छा 30 चल रहा है, यहाँ 30 था भाई, 120 की जगह पर 30 था, ठीक है, यहाँ पर 30 आएगा। ओके, एक सेकंड, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ 30 आएगा और यहाँ पर दोनों में 30-30 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जब हमने इसे रैशनलाइज किया इसको, तो साइन एक्स यहाँ पर -120 की जगह -30 आएगा, यहाँ भी 120 की जगह पर 130 आएगा और यहाँ 120 की जगह पर 30-30 आएगा। ठीक बात है, ये बनेगा थीटा प्लस 120 थीटा माइनस 30, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आ जाएगा थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30 आ जाएगा, कुछ ऐसा। तो ऊपर बनेगा साइन 120 में से 30 गया 90 प्लस 2 थीटा, ये बनेगा। और नीचे बनेगा कोस साइन 150 और ये बन गया कोस 2 थीटा। और साइन 150 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा। लो अभी आप इसको चेक कर लो, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो अपॉन में 30 दिया था, तो 30 के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। ये 2024 के सेकंड पेपर का मेरा क्वेश्चन नंबर फिलहाल टोटल 11वां क्वेश्चन था अपना आज का। तो P/Q करके मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है, उसने बोला tan 2x बराबर कोट 3x, कोट 2x इनटू में कोट 3x बराबर अपने को 1 दिया। कोट को अगर दूसरी साइड लेकर जाता हूं तो ये 1 अपॉन कोट जो है वो tan हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। अब कोट और tan को बराबर करने की बात की गई है। कोट और tan बराबर कब होते हैं? अब tan और कोट आपस में बराबर कब होते हैं, अपने इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक तो ये जब दोनों एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री। सही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan कोट पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड 0 से 90 के दायरे को मैंने 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि दोनों tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, वगैरह वगैरह। एक तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 18 डिग्री आ गई। क्या ये 18 डिग्री 0 से पाई में है? बिल्कुल है। फिर यही 2x प्लस 3x जो है वो 270 डिग्री के बराबर होएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी तो होता है, tan 270 माइनस थीटा कोट होता है, ठीक है, 270 माइनस थीटा। तो यहाँ से 5x बराबर 270 डिग्री आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही है यहाँ पे 54 डिग्री आ गई। ये भी आंसर सही है। फिर इसके अंदर 180 और जोड़ दो, 2x प्लस 3x बराबर 450 डिग्री हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5x बराबर 450 डिग्री, तो x की वैल्यू 90 डिग्री भी आएगी। अभी भी 0 से 180 के बीच में ही आऊँ। फिर इसमें 180 और ऐड कर दो, और 180 और ऐड करोगे तो 630 बनेगा, तो यहाँ से 5x की वैल्यू 630 आ गई, तो x की वैल्यू मेरे पास 126 डिग्री आ गई, 126 डिग्री। और फिर उसके अंदर अगर मैं 180 और ऐड करूंगा 180, तो 810 हो जाएगा। और 5x की वैल्यू अगर 810 होगी तो x की एक वैल्यू 162 डिग्री भी आ रही है। और फिर उसमें 180 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 990 डिग्री हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू अगर 990 डिग्री है तो x की वैल्यू मेरे पास 198 डिग्री आ जाएगी शायद। लेकिन ये पाई से आगे निकल गई, इसको हमने नहीं लेना। तो x की ऐसी कितनी वैल्यू है जिसके लिए tan और कोट आपस में बराबर होंगे? तो मेरा आंसर ऐसी 5 वैल्यू, सी ऑप्शन मेरा आंसर है कि tan और कोट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बराबर कब होते हैं? जब दोनों एंगल का सम 90 हो। ठीक बात है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बराबर की बात आएगी तो हम 270 ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरा आंसर है 5 सॉल्यूशन, और पांचों के पांचों आंसर मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कोस माइनस साइन अगर कभी 1 है ना, तो ये तब कब पॉसिबल है? जब ये अपनी लीस्ट वैल्यू पर हो और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। मतलब सेम एंगल, जहां पर साइन 0 होता है वहां कोस 1 होएगा, और जहां कोस 0 होता है वहां साइन 1 होता है। तो इसका मतलब इसको 0 ही होना पड़ेगा और इसको 1 ही होना पड़ेगा, 1 ही होना पड़ेगा। तो साइन 0 कब होता है? साइन 0 होता है हर एक n पाई पे, हर एक n पाई पे। अब कोस जरूरी थोड़ी है 1 ही हो, क्योंकि देखो पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो कोस x जो है वो 1 भी हो सकता है और कोस x जो है -1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
क्योंकि जब 1 की पावर 100 कर दो चाहे -1 की पावर 100 कर दो, आंसर तो 1 ही आना, आंसर तो 1 - 0 ही आना। ठीक बात है। कोस एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? कोस एक्स की वैल्यू 1 होती है सर 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे वगैरह वगैरह। ये कोस की वैल्यू -1 कब होती है? पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे। इसका मतलब ये हो गया कि कोस की वैल्यू कोई भी पाई का मल्टीपल हो एक्स की वैल्यू, एक्स जो है पाई का कोई भी मल्टीपल, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, 1 पाई भी चल जाएगा, 2 पाई भी चल जाएगा, 3 पाई भी चल जाएगा, मेरा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। क्योंकि साइन तो हर एक n पाई पर 0 होता ही है, बस मुझे कोस देखना था कि कोस 1 होना चाहिए। ठीक है, और कोस की वैल्यू 1 कब होएगी? जब ये कोस एक्स -1 हो या +1 हो, क्योंकि पावर 100 करने के बाद मुझे 1 चाहिए, और पावर 100 करने के बाद अगर मुझे 1 चाहिए तो कोस एक्स +1 और -1 दोनों मेरे फेवर में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपके पास है ए ऑप्शन। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये आपको इसी तरीके से सोचना चाहिए था, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था ये कि मुझे कोस की पावर 100 एक्स को 1 बनाना है और साइन की पावर 100 एक्स को -0 बनाना था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये आपके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 12 साइन 48, कुछ ऐसा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, क्योंकि बाहर माइनस नहीं लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, माइनस वाले को पहले लिख दिया, प्लस वाले को बाद में लिख दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 कोस 36 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री। ठीक बात है, 30 बनेगा। इसमें अपॉन में इसमें 2 नहीं आता, इसमें अपॉन में 2 नहीं आता, इसके अंदर 2 साइन ए साइन बी, ये कोस सी ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर 12 - 48 आएगा और यहाँ पर 12 + 48 आएगा, अपॉन में 2 नहीं आता। मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पर इसको अगर मैं 60 कर दूँ और ये 36 आ जाएगा, मैंने ये फॉर्मूला लगाया 2 साइन ए साइन बी। अगर ये माइनस का होता है ना तो फॉर्मूला बोलता है कि सो आप कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी लिखेंगे। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो जिसके आगे इसके आगे मैंने देखा माइनस नहीं था, प्लस था, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। कोस 36 की वैल्यू में पता है √5 + 1/4 होती है, कोस 60 की वैल्यू पे में पता है 1/2 होती है। 4 एलसीएम आ गया, √5 + 1 - 2 हो जाएगा, तो √5 - 1/8, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 2 साइन ए साइन बी का मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक बात है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलता हूँ। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है 2024 के सेकंड पेपर का। सीधा सीधा मैंने कोस 17 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 - tan 17 अपॉन 1 + tan 17। ये tan 45 - 17 का फॉर्मूला है, tan 45 - x, तो ये tan 28 डिग्री है, जिसको मैं कोट के अंदर 62 डिग्री भी कह सकता हूँ। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये था 2024 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन और मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।